चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, नंद डायनेस्टी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। इसी वजह से उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। चाणक्य की वजह से ही अलेक्जेंडर को हिंदुस्तान में हार का सामना करना पड़ा, जो पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी का काम 2 किताबों में बांटा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। चाणक्य ने अपने दिए हुए 6000 प्रिंसिपल्स 15 किताबें, 150 चैप्टर और 180 टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं, और आज हम उनमें से कुछ बिजनेस रिलेटेड प्रिंसिपल्स को देखेंगे। सबसे पहला आता है दंड नीति, द आर्ट ऑफ पनिशमेंट, बुक 1 चैप्टर 4 वर्स 13 एंड 14। इसमें कौटिल्य कहते हैं कि अगर आप अपनी टीम को बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं देते तो आपकी एब्सेंस में आपकी टीम का स्ट्रॉन्गर आदमी आपकी टीम के वीक आदमी को बिन बात परेशान करता रहेगा। अगर आप एक लीडर हैं या किसी कंपनी के सीईओ हैं तो आपका फर्ज बनता है कि अपनी टीम को बार बार डिसिप्लिन करते रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक हारे हुए लीडर के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि जब भी आप अपनी टीम को छोड़ के जाएंगे तो आपके टीम के स्ट्रॉन्गर आदमी आपकी टीम के वीक आदमी को बार बार परेशान करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कोई पनिशमेंट नहीं देते, इसलिए उन्हें इस बात की फिक्र भी नहीं होगी। इसी चैप्टर के 8th और 10th वर्स में कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा लीडर बहुत ज्यादा पनिशमेंट देता है उससे उसकी प्रजा बहुत डरती है। जो राजा बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं देता उसका मजाक उड़ाया जाता है, और जो राजा सही वक्त पर सही बात पे सही अमाउंट ऑफ पनिशमेंट देता है लोग उसकी ही रिस्पेक्ट और तारीफ करते हैं, और ऐसा लीडर ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है मेंटेन सीक्रेट्स। किसी भी बिजनेस में एक लीडर की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए उसे सोच विचार के ही कुछ बोलना चाहिए। इस पर चाणक्य बुक 1 चैप्टर 8 और वर्स 9 में बोलते हैं कि एक लीडर जो सीक्रेट रहस्य मेंटेन नहीं रख सकता उसे उन सबके सामने झुकना पड़ेगा जिन्हें वो सीक्रेट बता चुका है। किसी भी बिजनेस में हर प्रोजेक्ट 3 स्टेज से गुजरता है। पहला आइडिया जनरेशन, जिसमें आप आइडिया को कंसेप्चुलाइज करते हैं। दूसरा प्रेपरेशन, जिसमें आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं। और तीसरा डिलीवरी स्टेज, जब आप वो प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। हर स्टेज में कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ लीडर को ही पता होने चाहिए। अगर आपने कोई सीक्रेट गलत आदमी को बता दिया है तो आपको उसे हमेशा खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है या आपके सीक्रेट्स आपके कंपटीटर्स आपके एनिमीज को दे सकता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है चंद्रशेखर आजाद, जो सबके लिए एक रहस्य थे, मिस्ट्री थे। वो कभी भी किसी को नहीं बताते थे कि वो आगे कहां जाने वाले हैं। इवन कि उनके खुद टीम मेंबर्स भगत सिंह तक को नहीं पता होता था कि वो आगे जाके कहां छिपने वाले हैं। वो मानते थे कि वो आजाद हैं, फ्री हैं, और अगर वो ऐसा ही रहना चाहते हैं तो उन्हें खुद को एक रहस्य रखना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा अपना मुंह बंद रखिए। नेक्स्ट आता है टोटल अलर्टनेस। चाणक्य 2nd बुक 9th चैप्टर 3rd वर्स में बोलते हैं कि लीडर को अपने सबॉर्डिनेट के कामों की हमेशा इंस्पेक्शन करते रहनी चाहिए, क्योंकि इंसान का माइंड हमेशा चेंज होता रहता है। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारा इंपॉर्टेंट डेटा और अपने ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखे। उसे अपने एम्प्लॉइज को टारगेट और डेडलाइंस तो देनी ही है, पर साथ में उनके काम को मॉनिटर भी करना है। क्यों? क्योंकि इंसान इमोशनल है, उसका माइंड हमेशा चेंज होता रहता है। वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, सुस्त हो सकता है और अपनी डेडलाइंस मिस कर सकता है। और जिस वक्त आपके एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि पनिशमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है, उस वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और डेडलाइंस मिस होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हर वक्त सतर्क रहना, अलर्ट रहना एक लीडर की क्वालिटी है। नेक्स्ट आता है स्टार्ट नाउ। कौटिल्य पहली बुक 15th चैप्टर और 45 वर्स में बोलते हैं, जैसे ही आपको एक इंपॉर्टेंट काम करने को मिल जाता है आप उसी वक्त स्टार्ट हो जाएं और टाइम वेस्ट ना करें। हमें हर लाइट ग्रीन होने के लिए वेट नहीं करनी चाहिए। काम करने के लिए सबसे सही वक्त, सबसे सही मुहूर्त कोई पंडित नहीं निकालता, ना ही वो सही टाइम कैलेंडर्स में डेट देखने पर मिलती है। वो सही टाइम अभी और इसी वक्त है। अर्थशास्त्र में किसी भी काम को करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला सेल्फ एफर्ट। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं उस टाइम उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको हमेशा अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, अपनी सुस्ती को भगाना पड़ेगा, और तभी आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है प्रिपेयर अ प्लान। किसी काम को शुरू करने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं कुछ करूंगा, बल्कि आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि आप अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे। एक कागज का टुकड़ा लीजिए और उसमें अपने सारे थॉट्स लिख दीजिए। अपने गोल तक पहुंचने के लिए सारा रोड मैप तैयार कर लीजिए, एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए। स्टेप 3 आता है कि एक एक्सपर्ट ढूंढिए। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि क्या आपका आइडिया प्रैक्टिकल है तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एक ऐसा एक्सपर्ट जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है और आपके आइडिया को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। और फाइनल स्टेप आता है पूरी मेहनत से काम करना। अगर आपने अपना प्लान बना लिया है, एक एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कर लिया है, तो अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप पूरी मेहनत के साथ काम करना शुरू कीजिए। वो प्लान थियरीज तभी काम आएगी जब आप कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ काम करेंगे। जब आप काम शुरू कर देते हैं तो अपने आप आपको सारे रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं। आप धीरे धीरे अपने
अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने मेन गोल को कभी मत भूलिए। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छे लीडर की तरह सोचना पड़ेगा। ऑब्जर्व कीजिए कि एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। चाणक्य पहली बुक 19th चैप्टर 30th वर्स में बोलते हैं कि एक लीडर को कोई भी अर्जेंट काम उसी वक्त खत्म करना चाहिए और उसे आगे के लिए डिले नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी काम को डिले करता है तो वो आगे जाके मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है नामुमकिन बन जाए। एक लीडर को फास्ट थिंकर होना चाहिए और फास्ट डिसीजन मेकर होना चाहिए। उसे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनालाइज करना अच्छी बात है, लेकिन एक्शन लेना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंटरव्यू में एक सीईओ से उसकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया, जिस पर उसने कहा कि मैं टाइमली डिसीजंस ले लेता हूँ। जिस पर इंटरव्यू ने कहा, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि आपके डिसीजंस ठीक हैं? इस पर सीईओ ने कहा, गलत डिसीजंस लेके। हर बच्चा चलने से पहले बहुत बार गिरता है, इसलिए गलतियां करने से डरिए मत। बस हर बार उन गलतियों से कुछ सीखते रहिए और आप जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है बीइंग एनर्जेटिक। चाणक्य 6th बुक 1st चैप्टर और 5th वर्स में बोलते हैं, करेज किसी काम को जल्दी करने की क्षमता, किसी नए काम को जल्दी सीखने की क्षमता और थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्शन, ये सारी क्वालिटीज एक एनर्जेटिक लीडर की है। एनर्जी किसी भी काम को करने की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी वर्कशॉप से एक इंसान जो लो फील कर रहा है उसे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनाया जा सकता है। चाणक्य के मुताबिक एनर्जी के लिए 4 चीजें चाहिए, जिसमें सबसे पहले है करेज। कोई भी मुश्किल सिचुएशन आने के बावजूद अपने गोल की तरफ चलते रहना, ये करेज का एग्जाम्पल है। सेकंड है तेजी, किसी भी नई चीज को जल्दी जल्दी सीख लेना या फिर अपने डिसीजंस को डिले ना करना और हमेशा उन लोगों के साथ रहना जो टफ डिसीजंस लेने से डरते नहीं है, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। हर बार अपने प्लान को चेंज करते रहना, लेकिन मेन गोल को वहीं पर रखना, ये एक एनर्जेटिक लीडर की पहचान है। और फाइनली आता है अनसेटिस्फैक्शन। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपने काम से हमें हमेशा थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम इससे बेटर कर सकते थे। ऐसा एटीट्यूड भी एनर्जेटिक लीडर की पहचान है। नेक्स्ट आता है सेटिंग एन एग्जाम्पल। चाणक्य 2nd और 3rd बुक में कहते हैं, एक लीडर को सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स पर चेक रखना चाहिए। अब हम में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्यों प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि डिसिप्लिन टॉप से शुरू होता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं तो आप ही अपनी कंपनी के लिए रूल सेट करते हैं, इसीलिए सबसे पहले वो रूल्स आप ही को फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पॉलिसीज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें ना फॉलो करें, जबकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंप्लॉयज उसे फॉलो करें। आपके सबॉर्डिनेट्स जो आप कहते हैं उन्हें फॉलो नहीं करते, वो आपके एक्शंस को फॉलो करते हैं। आपकी हर चीज को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। अगर एक लीडर बहुत एनर्जेटिक है तो उसके सारे सबॉर्डिनेट्स एनर्जेटिक होंगे। अगर एक लीडर बहुत लेजी है, आलसी है, तो उसके सबॉर्डिनेट्स भी आलसी होंगे। इवन गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो स्टैंडर्ड्स एक लीडर सेट करेगा वो ही सब फॉलो करेंगे। एक बात याद रखिए, छोटी मिस्टेक छोटी नहीं है अगर उसे टॉप के लोग करते हैं, क्योंकि ये चीज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंपैक्ट डालती है। चाणक्य ने यहाँ तक कहा है कि अगर किसी गलती की सजा 1 साल है, तो अगर वो ही गलती उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर करता है तो उसके लिए वो सजा 4 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप अमंग इक्वल्स। जिस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल्स बना रहे थे, उस वक्त उनसे पूछा गया था कि वो मास डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन्स क्यों बना रहे हैं। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि एक पावरफुल कंट्री दूसरी पावरफुल कंट्री से ही बात करती है, और ये हमारी लाइफ में भी ट्रू है। पार्टनरशिप हमेशा 2 इक्वल लोगों के बीच में ही होती है। अगर कोई इंसान आपसे स्टेटस में ऊपर है और आप उसको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो आपसे दोस्ती नहीं करेगा। इसीलिए चाणक्य 7th बुक 7th चैप्टर 15th वर्स में बोलते हैं कि एक इंसान को अपने बराबर वाले इंसान की मदद करनी चाहिए। अपने इक्वल स्टेटस वाले लोगों से पार्टनरशिप करने के बहुत फायदे हैं, जिनमें सबसे पहला आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेम लेवल के लोग एक दूसरे की परेशानी जल्दी समझ सकते हैं। एक पीएचडी स्टूडेंट दूसरे पीएचडी स्टूडेंट की परेशानी समझ सकता है। एक कंपनी का सीईओ जिसके पास 400 एम्प्लॉइज हैं, वो दूसरी कंपनी के सीईओ जिसके पास भी 400 एम्प्लॉइज हैं, उसकी प्रॉब्लम जल्दी समझ सकता है। जबकि 5 एम्प्लॉय वाला सीईओ 1000 एम्प्लॉय वाले सीईओ की परेशानी नहीं समझ सकता। दूसरा बेनिफिट आता है सिनर्जी। 2 बराबरी वाले लोग मिलके एक ऐसा आइडिया जनरेट कर सकते हैं जो वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते। 2 छोटे लोग जो एक साथ मिलके हार्ड वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर गोल की तरफ, वो एक बड़ी कंपनी को भी हरा सकते हैं।
तीसरा आता है कि आप एक साथ ग्रो करते हैं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी ने कहा था, जब मैं गरीब था तो खुश था, मेरे पास अपने बचपन के दोस्त थे, लेकिन आज मैं अमीर आदमी हूँ और मर रहा हूँ और मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम अपने दोस्तों को भी अपने साथ रखें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ पार्टनरशिप के बारे में ही है और अगर दोस्ती सच्ची है तो वो हर तरफ से आपकी हेल्प ही करेगी। नेक्स्ट आता है बिफोर यू अटैक। आर्मी में एक पुरानी कहावत है कि वॉर के टाइम में आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आपने कितनी मेहनत करी थी पीस टाइम में। हम सब चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एग्जाम के लिए, कोई इंटरव्यूज के लिए, कोई प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग के लिए या कोई ऐसे इवेंट्स के लिए। लेकिन अगर कभी हमारे सामने कोई दुश्मन खड़ा है तो चाणक्य कहते हैं कि कई बार उससे ना लड़ना बेटर सोल्यूशन हो सकता है। बुक 7 चैप्टर 2 फर्स्ट वर्स में चाणक्य कहते हैं कि अगर लड़ाई और दोस्ती से आपको सेम फायदा हो रहा है तो हमेशा दोस्ती की तरफ जाएं। लड़ाई एक वॉरियर के लिए आखिरी रास्ता है, क्योंकि लड़ाई से डिस्ट्रक्शन होती है, जिंदगी का नुकसान होता है, सामान का नुकसान होता है। एक बिजनेस वर्ल्ड में शायद एक लड़ाई की वजह से जान का नुकसान ना हो, लेकिन ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच सकती है और आप लीगल मैटर्स में फंस सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन है तो लड़ाई के बजाय हमें दोस्ती करनी चाहिए। दोस्तों, हमने आपको ये सारी बातें राधा कृष्णन पिल्लई की बुक कॉर्पोरेट चाणक्य से बताई है। इनमें कौटिल्य अर्थशास्त्र के 200 के करीब प्रिंसिपल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।